तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 3 जनवरी की तारीख है, शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी खबर की झारखंड में पेसा कानून इम्प्लीमेंट हो गया है, पेसा कानून लागू हो गया है। पिछले दिनों ही कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दी थी। कल इस बारे में नोटिफिकेशन अधिसूचना भी जारी हो गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में जो है ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जिस बात की प्रतीक्षा पिछले 25 वर्षों से की जा रही थी, अल्टीमेटली वो दिन आया जब 2 जनवरी को जो है शाम को जो है करीबन जो नोटिफिकेशन है जारी हो गया। इसके साथ ही ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। तो जाहिर सी बात है, तमाम आदिवासी स्वशासन के लिहाज से, रूढ़िजन व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और झारखंड की पहचान और शिनाख्त के लिहाज से भी देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पेशा कानून जो है वो लागू हो गया है। और पेशा कानून के लागू होने के साथ ही जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर अब ग्राम सभा को जो है अधिकार दे दिए गए। कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जिसमें भूमि अर्जन का भी अधिकार उसमें शामिल है। साथ ही अर्थदंड यानी कि आर्थिक तौर पर जो है उसको दंड देने का भी प्रोविजन रखा गया है। लेकिन कारावास की सजा देने का प्रोविजन उनके पास नहीं है। अपने क्षेत्र में अपने इलाके में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। साथ ही जो है पुलिसिया अधिकार जो है वो पुलिस के पास ही रहेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति, शांति व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में जो है ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और खास करके जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है, रूढ़िजन व्यवस्था है, उसे हर हाल में लागू करने के लिए जो है ग्राम सभा को जो है असीमित अधिकार दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, आज जयपाल सिंह मुंडा की जयंती भी है और बहुत ही अच्छा लक्ष्य है इस लिहाज से कि झारखंड की पहचान और शिनाख्त को और इसे मजबूती मिलेगी। और पिछले 25 वर्षों से जो है पेशा कानून की मांग की जा रही थी। हालांकि जो प्रोविजन इनमें लागू किए गए हैं उसको लेकर के प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खास करके जो प्रोविजन किए गए हैं उसको लेकर कई तरह की शंकाएं बीजेपी के अंदर थी और बीजेपी ये कह भी रही थी कि इसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था। अब चूंकि वो नोटिफिकेशन हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो जाहिर सी बात है उनको पढ़ने के बाद बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। लेकिन फिलहाल जो है ये कह सकते हैं कि झारखंड में पेशा कानून जो है वो लागू हो गया है पूरी तरह से। आज जयपाल सिंह मुंडा की जयंती भी है। 1903 में उनका जन्म हुआ था और पहले भारतीय थे, आदिवासी थे जो ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स में उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। गोल्ड मेडल उन्होंने अर्जित किया था। तो आज उनकी जयंती को लेकर कई सारे कार्यक्रम है और झारखंड की पहचान और शिनाख्त से जुड़ा हुआ ही ये मामला है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा और झारखंड जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर देखे जाते हैं। और झारखंड की में आदिवासी मूलवासी समाज के हितों का संरक्षण हो, ऐसा जयपाल सिंह मुंडा का मुख्य ध्येय था। लिहाजा कहीं ना कहीं अब उसी दिशा में सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेशा उसी का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो कह सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है मैया सम्मान योजना की। जो दिसंबर माह की राशि है वो खातों में जो है डेबिट हो चुकी है, यानी डीबीटी के माध्यम से पैसे भेज दिए गए हैं। राजधानी रांची की बात करें तो 3.91 लाख लाभुकों के खाते में जो है वो राशि भेजी गई है। 2500 रुपए प्रत्येक लाभुक के खाते में राशि दी गई है और कहीं ना कहीं दिसंबर तक का ये जो क्लियरेंस है वो हो चुका है। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस मिले हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इस बीच कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बड़ी संख्या में प्रशासनिक वरीय अधिकारियों ने मुलाकात की और उनको नए साल की बधाई दी और कहीं न कहीं बताने की कोशिश की कि सभी लोगों को मिलकर जो है झारखंड का विकास, झारखंड का मुस्तकबिल जो है संवारना है, बनाना है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम सभी के सहयोग से ही झारखंड को उसका मुकाम, उसका हक जो है वो दिलाएंगे। लिहाजा तमाम अधिकारियों को मिलकर काम करने का आग्रह भी किया गया है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज की जड़ों को कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार, वो कमजोर कर रही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है आदिवासी समाज के अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान में सत्ता विरोधी संघर्ष जारी है। करीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं। और इस बीच अमेरिका ने भी जो है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने के इरादे से अपने आप को जो है एक्टिवेट किया है और कहीं ना कहीं वहां जो है चहलकदमी भी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर
ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को अपने हाथों से पत्र लिखा है और कहा कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके परिवार से मुलाकात का जिक्र भी उसने किया है। बीजेपी ने कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह से किसी का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इंदौर में अब तक दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 अफसरों पर इस पर गाज गिरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो जाहिर सी बात है, देश में 15 लोगों की मौत हो गई है, दूसरी तरफ राजनीति हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बारे में खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।